नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर कर दिया गया है। उमेश पाल को गोली मारने वाले बदमाश को ढेर कर दिया गया है। शूटर विजय उर्फ उस्मान को ढेर किया गया है। शूटर उस्मान पर 50,000 का इनाम घोषित था। बड़ी खबर, लगातार देखिए किस तरीके से एक्शन जारी है। योगी आदित्यनाथ ने जो संकेत दिए थे उसका ठीक तरीके से पुलिस और प्रशासन पालन कर रही है। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, एक एक आरोपियों को चुन चुन कर मारेंगे। उनके घर पर जिस तरीके से उनकी जो संपत्ति है उन पर बुलडोजर चलाया गया, तो दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ा एक्शन। ये दूसरा एनकाउंटर, मुठभेड़ में शूटर विजय उर्फ उस्मान को ढेर कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शूटर उस्मान पर 50,000 के इनाम की घोषणा थी जिसको ढेर किया गया। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उमेश हत्याकांड में शामिल एक शातिर शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया और हत्याकांड के बाद से पुलिस को उस्मान की तलाश थी। जानकारी के अनुसार प्रयागराज के कौंदियारा थाना इलाके में जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम और आरोपी विजय उर्फ उस्मान के बीच में मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में उस्मान को गोली लगी और जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन इसके बाद ये सामने आया कि डॉक्टर्स की तरफ से कह दिया गया था कि जिस वक्त स्ट्रेचर पर उस्मान को अस्पताल लाया गया था उस वक्त मृत अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया था। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूरे घटनाक्रम को, जो ये तस्वीरें बयां करती हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर हुआ। 25 फरवरी को सदन में आपको बता दे, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव, दोनों के बीच में लंबी जिरह चली। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पे चला और उसी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये संकेत दिए कि अब ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाएगा। 27 फरवरी पहला आरोपी अरबाज ढेर और 6 मार्च उस्मान को ढेर कर दिया गया। बड़ी कार्रवाई उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन लगातार प्रयागराज पुलिस प्रशासन का जारी है। तो फिलहाल देखिए 26 फरवरी को राज्यपाल हत्याकांड को लेकर के जिस तरीके से जो अब ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में हाजिरी लगानी थी अतीक अहमद को और उसी पर फैसला आना था, लेकिन 24 फरवरी को ही उमेश पाल यानी मुख्य गवाह को ढेर कर दिया जाता है हत्याकांड के दौरान। अरबाज के बाद अब उस्मान 2 इनकाउंटर पुलिस ने किए हैं और दोनों इनकाउंटर के साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये चीरघर और इसी चीरघर में उस्मान की डेड बॉडी रखी गई है। फिलहाल सुबह 4 बजे का वह वक्त था जब उस्मान को इनकाउंटर हुआ है और इनकाउंटर होने के साथ ही पुलिस यहां पर उसको लेकर आई है। जब उसे लाया गया तो बताया जा रहा है ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया था। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस उसको साथ में लेकर आई है और इसके साथ एक नरेंद्र नाम का जो सिपाही है वह भी इस एनकाउंटर में घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि उस्मान को पुलिस ने आत्मसमर्पण के लिए जब बुलाया है तो उसने पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया और फायर करने के साथ ही वह लगातार पुलिस की जो बुलावा था उस बुलावे को नहीं सुन रहा था और फायरिंग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग करने के बाद उस्मान ढेर हो गया। उस्मान के ढेर हो जाने के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है। 2.5 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था और घोषित करने के साथ ही उस्मान को ढेर करने के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और आगे के अपराधियों को भी पुलिस सर्विलांस के जरिए लगातार ट्रेस कर रही है, लेकिन वह अपने ठिकाने बदल रहे हैं। पुलिस को और भी बड़ी कामयाबी मिलने की अब संभावना जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि हमने लगातार जो काम किया उस काम के बाद से अब इनकी लगातार लोकेशन मिल रही है और अब लगातार अब हम लोग काम करेंगे और एक से बढ़कर एक जो अपराधी हैं इस घटनाक्रम में उमेश पाल के, उसे पकड़ा जाएगा। आलोक मालवी, प्रयागराज। हमारे संवाददाता आलोक की आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे। वहीं एडीजी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया। आरोपियों पर एक्शन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा किसी भी आरोपी को हम छोड़ेंगे नहीं। तो आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। एडीजी की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया। उस्मान के साथियों की खोजबीन अभी भी जारी है। उस्मान पर 50,000 का इनाम घोषित था। एडीजी की तरफ से इस बात की जानकारी साझा की गई। हालांकि एडीजी लगातार ये कह रहे हैं कि अभी भी जो आरोपी बचे हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उस्मान को ढेर कर दिया गया, अरबाज को ढेर कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। तमाम आरोपियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। उनके करीबियों से भी पूछताछ चल रही है और साथ ही फरार आरोपियों को ढूंढने का प्रयास भी लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच एडीजी की तरफ से कहा गया कि उस्मान के साथियों की भी खोजबीन जारी रहेगी। 50,000 के इनामी को पुलिस ने ढेर कर दिया। एक बड़ी सफलता के तौर पे पुलिस इसे देख रही है, लेकिन अभी जो बाकी आरोपी इसमें शामिल थे सबकी अभी तलाश की जा रही है।
वहीं एडीजी का ये कहना है कि किसी भी आरोपी को हम छोड़ेंगे नहीं, और ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उस्मान को अस्पताल से बाहर लेके आया जा रहा था। हालांकि एनकाउंटर हो चुका है उसका और लगातार पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है। जो शूटर था जी, इसने महत्वपूर्ण गवाह की हत्या भी की और हमारे पुलिस वालों पे भी इसने गोली चलाई, और शुरू में ही ये बता दिया गया था कि इस तरह के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और कानून के हवाले हर हालत में किए जाएंगे। और उसी के क्रम में आज प्रयागराज के कौड़ियारा क्षेत्र में ये सुबह सुबह मुठभेड़ हुई है। तो सर गोली का बदला गोली है? हेलो सर, गोली का बदला गोली ही होगा बाकी आरोपियों के लिए भी? नहीं, ये पुलिस का ये कोई व्यू नहीं है। पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करना चाहती है और उस दौरान अगर पुलिस पे फायरिंग होती है तो पुलिस आत्मरक्षार्थ फायर करती है, और उसी के क्रम में ये घटना हुई और तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। ये शातिर इनामिया बदमाश था और अभी इसके साथियों की खोजबीन जारी है और इस घटनाक्रम में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कानून के हवाले किया जाए। जी सर, जानकारी ये भी मिली है कि इस एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुए हैं। ये अभी मैंने जो आपको बताया है वो मैंने आपको एक प्रारंभिक चीजें दी हैं, जो प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इस व्यक्ति पे 50,000 का इनाम था और जो इसने मुठभेड़ के दौरान पुलिस पार्टी पे फायर किया था, आत्मरक्षार्थ फायरिंग हुई थी, उसमें ही ये कार्रवाई हुई है। जो माइनर डिटेल्स हैं वो स्थानीय पुलिस के द्वारा प्रेस को ब्रीफ किया जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसी से जुड़ी हुई उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी खबर यह है कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन नेपाल में मिली है और यूपी एसटीएफ की एक टीम को रवाना भी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपके सामने है। देखिए, अब इन आरोपियों की लोकेशंस को ट्रेस किया जा रहा है। यूपी एसटीएफ की टीम एक्शन मोड में है और अब खबर सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम की जो लोकेशन है वो नेपाल में मिली। एक और आरोपी और यूपी एसटीएफ की एक टीम को अब नेपाल रवाना कर दिया गया है इस आरोपी के पीछे। तो लगातार देखिए कार्रवाई निरंतर जारी है। एडीजी का भी साफ तौर से कहना, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से जिस तरीके से प्रयागराज को दिलाने की कोशिश की गई है। अवनीश विद्यार्थी हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, लगातार एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रही हैं। पुलिस का साफ तौर से कहना, आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं। अब खबर यह है कि एक और आरोपी की लोकेशन जो नेपाल में मिली है, पुलिस की टीम नेपाल के लिए भी रवाना हो चुकी है। ये तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर प्रयागराज से जब ये तमाम आरोपी जो है वो स्थित किए थे घटना करने के बाद जिस तरीके के तरीकों को अपनाया गया, गाड़ियां जो है बदली गई, हर एक लोकेशन के बाद एक नई गाड़ी का इस्तेमाल किया गया और उस गाड़ी के माध्यम गुड्डू मुस्लिम, असद अहमद और भी दो एक और जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो है उनके बारे में जानकारी मिली थी इंटेलिजेंस के माध्यम से कि वो नेपाल सीमा की तरफ जो गए हुए हैं। और उसी दौरान जब सूचना मिली थी कि लखनऊ होकर के गए तो लखनऊ के उनके आवास पर भी छापेमारी की गई थी। ये जानकारी मिली है कि असद और गुड्डू मुस्लिम और साथ में एक दो और उसके सहयोगी, इनकी लोकेशन नेपाल में मिल सकती है। इस बात को लेकर के नेपाल की पुलिस से भी और लगातार जो सीमावर्ती इलाके हैं उससे संपर्क स्थापित किया जा रहा है। खुफिया सूत्रों के माध्यम से भी लगातार ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इनकी लोकेशन क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोगों पर 2.5 लाख रुपए के इनाम जो है वो पहले से ही राज्य सरकार ने घोषित कर रखे हैं। उसके बाद से ही लगातार इनकी गिरफ्तारी, इनके खिलाफ कार्रवाई की कोशिशें तेज हुई है। उधर अदालत ने जब जो है सरेंडर अर्जी भी खारिज कर दी। दूसरी तरफ जिस तरीके से इस पूरे मामले में लगातार पुलिसिया कार्रवाई बढ़ रही है, दूसरा अपराधी जो है वो ढेर हुआ, एक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे है, तो काफी अहम कार्रवाइयां इस मामले में हो रही हैं। और शायद यही वजह है कि आरोपी जो है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश छोड़कर के फरार होने की खबरें जो है मुस्लिम के साथ साथ क्या कुछ और भी आरोपियों के लोकेशंस को ट्रेस करने की कोशिश पुलिस की तरफ से जारी है? देखिए, सभी आरोपियों को ट्रेस किया जा रहा है और इसी संदर्भ में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि सीमावर्ती मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के इलाकों में छापेमारी की गई थी। अब जो लोकेशन जिस तरीके से मिली है इंटेलिजेंस को कि उनकी लोकेशन सीमा या
नेपाल की तरफ हो सकती है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। और साथ ही पुलिस और सीमावर्ती पुलिस से भी संपर्क स्थापित किया गया है। बिल्कुल, और संकेत साफ है कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दूसरा एनकाउंटर ये हुआ है और अभी तीसरे आरोपी की जो लोकेशन यहाँ पे ट्रेस हुई है, पुलिस प्रशासन की टीम अब नेपाल के लिए रवाना हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। आर्मी कैप्टन को उम्र कैद की सजा की सिफारिश।